हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने तहसील सवैजपुर के बाढ़ प्रभावित गांव बेहटा, मढ़िया, शेरपुर तथा अदनियापुर का नाव से जाकर स्थलीय निरीक्षण किया व बढ़ते पानी को देखते हुए जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार को निर्देश दिए कि जिन घरों में पानी भर गया है वहां खाने पीने आदि की कोई समस्या न हो। पानी बढ़ने पर ग्रामवासियों को स्कूल आदि सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं, मवेशियों के लिए भूसा, चारे आदि व्यवस्था कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व विभाग की सभी टीमें अपनी अपनी बाढ़ चौकियों पर मुस्तैद रखेंगी और नदी में पानी बढ़ने की आदि की जानकारी नियमित ग्रामवासियों को देते रहेंगे। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने निरंतर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण करते रहे और हर स्थिति की जानकारी बराबर जनपद कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराते रहे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामवासियों से संवाद किया तथा हर संभव सहायता का पूरा आश्वासन दिया। उन्होंने प्रभावित लोगों को राशन आदि का वितरण कराया। बीमार लोगों के लिए मौके पर चिकित्सा विभाग की टीम के द्वारा दवाओं का वितरण करवाया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित गांव में खांसी, बुखार, जाड़ा, सिर दर्द, आंख दर्द आदि जरूरी दवाओं को पर्याप्त मात्रा में रखी जाए। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों के मवेशियों की जांच एवं दवा उपलब्ध कराने के लिए पशु विभाग के चिकित्सकों की भी टीम निरंतर तैनात रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी प्रभावित को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। पैकेट के माध्यम से दाल, चावल, तेल, मसाला, गुड़, लाई, चना, नमक एवं माचिस आदि प्रभावित को उपलब्ध कराया जाए। पानी बढ़ने पर सभी को सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए। इस मौके पर उनके साथ अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह, उप जिलाधिकारी सवाजपुर अरुण मिश्रा, अरुणिमा श्रीवास्तव के अलावा राजस्व व स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही। और यहाँ कुल 17 मजरे हैं, जिसमें 15 मजरे ऐसे हैं जो प्रभावित हैं। रामगंगा के किनारे हम लोग हैं। रामगंगा का पानी इस समय तेजी से बह रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि रामगंगा का जलस्तर अब घट रहा है, लेकिन गंगा का जलस्तर अभी घट नहीं रहा। वो 21 तारीख के बाद, जैसा सिंचाई विभाग ने मुझे बताया, 21 तारीख के बाद घटने की संभावना है। और उसी की वजह से, बैक वाटर की वजह से रामगंगा का जलस्तर अभी घटता हुआ दिख नहीं रहा, बट उसका स्थिर हो गया है। अभी हम लोगों ने जा करके, प्रधान जी भी साथ में थे और भी गाँव के स्थानीय लोग थे, हमारे कई विभागों के अधिकारी थे, उन सबके साथ में जा करके हम लोगों ने विभिन्न मजरों में लोगों से बातचीत की, उनका दुख दर्द पूछा, उनका हालचाल लिया। और जो मजरों में रहने वाले लोग हैं उनकी चिकित्सीय व्यवस्थाएं, उनके पशुओं की व्यवस्थाएं, प्लस उनके खाद्यान्न की व्यवस्थाओं के बारे में भी मैंने उनसे बातचीत किया। कुछ खाने के पैकेट्स भी बंटवाए गए हैं। हमारी व्यवस्था ये है, सुनिश्चित हम ये करा रहे हैं कि जिनके घर प्रभावित हैं, जिनके परिवार प्रभावित हैं, जिनके घर के चारों तरफ पानी लग गया है या उनके घरों में पानी आ गया है, उनको हम व्यवस्थित कर सकें, उनके खाने पीने की व्यवस्था करा सकें, उनके लिए हम किट की व्यवस्था करा सकें। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनको पेयजल, जो पानी वो पी रहे हैं, उनको आज ये बताया गया, हमारी चिकित्सा विभाग की टीम भी थी साथ में, उनके द्वारा उनको बताया गया है, दवा दी गई, क्लोरीन की टैबलेट्स दिए गए हैं, कुछ बुखार की टैबलेट्स दिए गए हैं, कुछ आयरन की सिरप्स वगैरह दिलाए गए हैं, जिससे अगर स्थानीय स्तर पर किसी को अचानक से बुखार हो जाए, सिर दर्द हो जाए, तो वो ठीक कर लें वो लोग दवा के माध्यम से। और पानी, जो पेयजल इस समय, क्योंकि पानी पीने से, गंदा पानी पीने से बीमारियां फैलने की आशंका ज़्यादा रहती है, तो पानी में एक क्लोरीन का टैबलेट, करीब 10 से 15 लीटर पानी में अगर एक क्लोरीन का टैबलेट वो डाल देंगे तो पानी पीने लायक हो जाएगा। तो ये भी हमारी चिकित्सा विभाग की टीम ने बताया। पशु चिकित्सा विभाग की भी टीम थी, वहाँ के पशुओं के बारे में भी उनसे जानकारी ली है। और जो हमारी खाद्यान्न विभाग की टीम है, वो खाद्यान्न का वितरण भी लगातार करा रही है। कुल मिला जुला करके पानी तो है, लोगों की मुश्किलें तो स्वाभाविक है, बड़ी हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि उन मुश्किलों में हम जा करके उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ में रह सकें, उनकी मुश्किलों को कम करने में सहयोगी बन सकें। और यदि किस तरह की और परेशानी आती है तो हम लगातार उनके संपर्क में रहें और उनके सुख दुख को हम उनके साथ शेयर कर सकें। चावल है, दाल है, हल्दी है, मसाले हैं, तेल है, गुड़ है, लाई है, मोमबत्ती है, ये सब तो किट में दिया जाता है, जो कल मॉर्निंग से बंटना शुरू हो जाएगा। अभी आ रहा है, अभी रात में पहुंच जाएगा, सुबह से बंटना शुरू हो जाएगा। बट अभी जो रेडीमेड खाद्यान्न है, जो खाने का पैकेट्स, जिसमें पूड़ी है, सब्जी है, अचार है, इस तरह के जो मतलब जिससे वो तुरंत पैकेट खोलें और खाना खा लें, क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनको चूल्हा जलाने में भी दिक्कतें हैं, क्योंकि उनके घरों में पानी चला गया है। कुछ झोपड़ियाँ भी हैं, कुछ कच्चे मकान हैं, स्वाभाविक है उनके कच्चे चूल्हों में नहीं खाना बन सकता। तो ऐसे परिवारों के लिए, ऐसे मकानों के लिए हम लोगों ने खाने की भी व्यवस्था बनाई हुई है, उनको भी हम खाना वितरित करा रहे हैं, जिससे उन्हें कोई परेशानी ना आने पाए।
प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। डीएम खुद नाव पर सवार होकर गांव में गए और एक एक लोगों से हालचाल जाना। हालांकि इतना जरूर है, बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से मदद कर रहा है। हरदोई से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए आशीष सिंह। सर एक प्रश्न